फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक छोटे से टाउन को देखते हैं जहाँ पर एक मेलिना नाम की लड़की रहती है जो उस टाउन की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक होती है। टाउन के सभी लोग उसे चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ सारी औरतें उससे जलती थी और उसके जैसा बनना चाहती थी। टाउन का हर आदमी यही चाहता था कि मेलिना उसकी हो जाए। और उसी टाउन में एक लड़का रेनेटो भी रहता था जो कि मेलिना से एज में काफी छोटा होता है। फिर रेनेटो नई साइकिल लेके आता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जाता है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से मेलिना गुजरेगी, इसलिए वो सभी दीवार पे बैठ जाते हैं। और जब मेलिना गुजरती है तब वो उसे देखते हैं। रेनेटो मेलिना को देख के काफी अट्रैक्ट होता है। फिर वो वहाँ से गुजर जाती है, जिसके बाद ये सभी बच्चे थोड़ा आगे जाके दूसरे कॉर्नर पे बैठ जाते हैं और वापस उसे देखने लगते हैं। यहाँ तक कि मेलिना शहर तक पहुंच जाती है, तब भी वो बच्चे उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मेलिना के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक टीचर होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे और ये बच्चे उनके स्टूडेंट होते हैं। फिर मेलिना के फादर वहाँ पे क्लास ले रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बैठे बच्चे मेलिना के बारे में गलत बोल के उसका काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर रेनेटो मेलिना के घर पे जाता है और वो एक खोल में से उसके घर के अंदर देखता है। तभी उसे मेलिना दिखाई देती है तो वो उदास लेटी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड की एक वॉर में शहीद हो गया था। और फिर दूसरी तरफ हमें रेनेटो को कुछ दोस्त दिखाई जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं, जहाँ वो बताता है कि मेलिना ने मेरे से एक बार सिगरेट मंगवाया था। और टाउन के बाकी लोग भी बोलते हैं कि मेलिना एक अच्छी लड़की नहीं है। इस मूवी में हमें ये बताया गया है कि एक अकेली लड़की के बारे में सोसाइटी क्या सोचती है और उसके बारे में क्या बातें करती है। फिर हमें रेनेटो को दिखाया जाता है जो कि मेलिना को काफी पसंद करने लगा था। और फिर रेनेटो भी रात में मेलिना को इमेजिन करने लगा था और उसे अपने साथ सोचने लगा था, क्योंकि रेनेटो तो टीनेज ही लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था। और इसीलिए रेनेटो ने अपने फादर की पैंट कटवा के खुद पहन ली, क्योंकि उसे शॉर्ट्स पहनने में शर्म आती थी। और इस बात को लेके उसके फादर उस पर काफी गुस्सा होते हैं और उसे काफी मारते भी हैं। लेकिन इतनी मार पड़ने के बाद भी रेनेटो नहीं सुधरा और वो हर रोज मेलिना का पीछा करता है। और वो एक होल से मेलिना के घर में देखा करता था और मेलिना को इस बात का कुछ भी पता नहीं था कि कोई उस पर नजर रखे हुआ है। फिर एक दिन खबर आती है कि मेलिना का हस्बैंड एक वॉर में शहीद हो गया है, जो सुन के मेलिना पूरी तरह टूट गई थी और वो डिसाइड करती है कि वो अब यहाँ पे नहीं रहेगी, इसलिए वो अपने डैड के घर पे चली जाती है। एक दिन रेनेटो टाउन से जा रहा होता है, तभी वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत बातें कर रहे हैं। और रेनेटो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई तो मैं जानता हूँ, वो एक अच्छी औरत है और वो अपने पति से काफी प्यार करती है। फिर रेनेटो मेलिना को दूर से देखता है और इमेजिन करता है कि वो उसके पास में आ गया है। और वो मेलिना को बोलता है कि तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। फिर रेनेटो चर्च में जाता है, जहाँ रेनेटो बोलता है कि आप मेलिना का ध्यान रखना, इसके बदले मैं रोज यहाँ पे कैंडल जलाया करूंगा। फिर मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, इसमें लिखा था कि मेलिना टाउन के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, बेटी कोई अच्छी लड़की नहीं है, जो देख के उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो मेलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं और मेलिना को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। मेलिना एक बार फिर से काफी अकेली हो जाती है और फिर रेनेटो को पता चलता है कि मेलिना वापस अपने घर पे रहने आ गई है। तब वो वापस उसे देखने जाता है और एक रात जब रेनेटो मेलिना के घर पे जाता है, वो उस हॉल से देखता है कि मेलिना के साथ एक पुलिस ऑफिसर है। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है और रेनेटो को ऐसे देख के काफी बुरा लगता है। रेनेटो सोचता है कि मैंने तो मेलिना को एक अच्छी औरत समझा था और मैं तो दूसरों को भी बताना चाहता था कि मेलिना एक अच्छी औरत है। और रेनेटो को अब उसकी आंखों पे यकीन नहीं था। फिर रेनेटो पेड़ पे चढ़ा होता है, तभी वो देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर बाहर आता है। तो वो देखता है कि एक डॉक्टर भी मेलिना के घर पे आता है। तो वो डॉक्टर पुलिस वाले को देख लेता है और वो बोलता है कि मेलिना तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। और इस बात पे उन दोनों की बहस हो जाती है और वो लड़ाई करने लगते हैं और तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। दूसरे दिन टाउन में ये बात बहुत तेजी से फैल जाती है कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए मेलिना को जेल भी हो सकती है। और मेलिना काफी दुखी हो जाती है। फिर मेलिना एक लॉयर के पास जाती है कि आप मेरी मदद कीजिए और वो लॉयर मेलिना का केस लड़ता है और वो उस केस को जीत भी जाता है और वो वहाँ पे साबित कर देता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। फिर हम मेलिना के घर पे देखते हैं जहाँ वो लॉयर आया होता है और वो मेलिना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मेलिना उसे काफी रोकती है, लेकिन वो फिर कुछ नहीं कर पाती है और रेनेटो ये सब कुछ देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर मेलिना को पता चलता है कि मेलिना के फादर एक सफर पे गए हुए थे और वो प्लेन क्रैश हो गया था, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और ये बात सुन के मेलिना काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं रहा था जो उसके फेवर में बात कर सके। मेलिना को अपने
हस्बैंड की तरफ से जो पेंशन आती थी अब वो भी बंद हो चुकी है, क्योंकि ये प्रूफ हो गया था उसके हस्बैंड की मौत हो गई है और अब मेलिना के पास पैसे खत्म होने लगे थे। मेलिना इस बारे में काफी सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। थोड़ी देर बाद मेलिना सीजर उठाती है और अपने बाल काटने लगती है। वो बोलती है कि दुनिया जब मेरे को बुरी औरत बोलती है तो क्यों ना मैं एक बुरी औरत ही बन जाऊं। रेनेटो हॉल में से ये सब देख रहा होता है। ये देख के उसे काफी बुरा लगता है और रेनेटो काफी परेशान रहने लगता है। रेनेटो ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। रेनेटो को फादर को ये पता चलता है तो वो वही करते हैं जो वो चाहता था। हम मेलिना को देखते हैं जो कि एक बुरी औरत में बदल चुकी थी। तभी मेलिना एक कैफे के बाहर जाके बैठती है और वो सिगरेट निकालती है। वहाँ पे जितने भी आदमी होते हैं वो अपना अपना लाइटर आगे करते हैं और इस बात को देख के उन आदमियों की बीवियों को काफी बुरा लगता है। वो काफी गुस्सा हो जाती है और फिर वो मेलिना के पास में आती है और वो मेलिना को काफी मारती है और उसे टाउन से बाहर निकाल देती है। तभी हम देखते हैं कि मेलिना का हस्बैंड टाउन में वापस आ गया था, यानी कि वो मरा ही नहीं था। इसके बारे में किसी ने गलत खबर फैला दी थी। वो अपने घर पे जाता है लेकिन वो देखता है कि मेलिना तो कहीं पे भी नहीं है। मेलिना का हस्बैंड काफी जगह ढूंढता है लेकिन फिर भी उसे मेलिना नहीं मिलती है और उनके घर में भी कोई और लोग रह रहे होते हैं। टाउन के आदमियों से पूछता है तो वो बताते हैं हमारी बीवी एक बुरी औरत बन चुकी है और अब वो यहाँ नहीं रहती है। और वो ये बात अपने दोस्तों से भी पूछता है, जिस पर उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते हैं और उसकी काफी इंसल्ट भी करते हैं और वो उसे थप्पड़ मार के गिरा देते हैं। रेनेटो को ये देख के काफी बुरा लगता है। फिर रेनेटो सोचता है कि अब वक्त आ गया है सच्चाई को बताने का, इसलिए वो रात में मेलिना के हस्बैंड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो ये सारी बातें बता देता है कि वो एक अच्छी औरत से गंदी औरत कैसे बनी। जो पढ़ के मेलिना का हस्बैंड सब कुछ समझ गया था और मेलिना के हस्बैंड को ये सब कुछ पढ़ के काफी गुस्सा आने लगता है और वो अपनी बीवी को लेने वापस जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेलिना का हस्बैंड मेलिना को वापस उसी टाउन में लेके आता है। वो दोनों एक साथ चल रहे होते हैं और टाउन के सभी लोग देख के काफी हैरान होते हैं, लेकिन अब उनकी नजरों में कोई भी ताना और कोई भी बुराई नहीं दिख रही होती है। अब उसका हस्बैंड उसके साथ था और टाउन में सभी लोग मेलिना और उसके हस्बैंड की काफी रिस्पेक्ट करने लगे थे। फिर हमें रेनेटो को दिखाया जाता है जो कि मेलिना से लास्ट टाइम मिलता है, क्योंकि मेलिना जा रही होती है। क्योंकि मेलिना के हाथ से कुछ सामान गिर जाता है जिन्हें उठाने में रेनेटो उसकी मदद करता है। वो मेलिना को बोलता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली जिंदगी काफी अच्छी गुजरे और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। टाइम गुजरता रहा और रेनेटो बताता है कि मैं काफी औरतों से मिला और उन औरतों ने मुझसे एक ही बात पूछी, क्या तुम मुझे याद रखोगे? जिसपे मैंने उन्हें हाथ तो कर दिया लेकिन मैंने किसी को भी याद नहीं करा। वो केवल एक ही थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया और ना भूल सकूंगा, वो थी मेलिना। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती